शादी क्या हो गई, तुम्हारी आफत हो गई है। जय हिंद दोस्तों, हम लोग शुरू कर रहे थे कैलेंडर। तो कैलेंडर का एक पार्ट देखा हमने जिसमें पूरा डिटेल सॉल्यूशन लगभग 50 से 60% पढ़ चुके कैलेंडर। क्या हो उसमें होता है कि 7 दिन जोड़ो या 7 दिन घटाओ, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है, वो भी पता है। अगर कहीं पे 6 दिन जोड़ने की जगह आए तो आप 1 दिन घटा सकते हैं, 4 दिन जोड़ने की जगह आए तो 3 दिन घटा सकते हैं, 6 दिन घटाने की जगह आए तो 1 दिन जोड़ सकते हैं, 5 दिन घटाने की जगह 2 दिन जोड़ सकते हैं। इतना सब कुछ देखा था हमने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली क्लास में भी और इसमें भी बता रहा हूं मैं कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 जो महीने होते हैं, कौन सा महीना कितने का होता है ये बात पता होनी चाहिए। इसकी ट्रिक भी होती है। जनवरी ऊपर है, फरवरी नीचे है, जो ऊपर है वो 31 की, जो नीचे है वो 30 की। समझ में आया? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई के बाद नीचे मत चले जाना, अगस्त यहाँ आएगा, तो जुलाई भी 31, अगस्त भी 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इतना बुरा हाल ना हो कि तुमको मम्मी पूछने लगे लला फरवरी या मार्च कितने की है, जो महीना मार्च चल रहा हो होली को, और जो कितने को है, और तुम ना बता पाए तो चप्पल पड़ेगी खींच के। नहीं पड़ेगी भाई, अगर ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं और ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सा महीना कितने का है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बेइज्जती, लानत की वाली बात है नहीं कि आपको ये नहीं पता अक्टूबर कितने का होता है, पता होना चाहिए। तो ये ट्रिक पे डिपेंड मत रहना, लेकिन कभी भूल जाओ, कभी दिमाग को काम ना करे तो इसे कर लेना, ठीक है। लेकिन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, जनवरी 31 की होती है, फरवरी 28 या 29 की होती है, फरवरी 28 या 29 की होती है। और 28 की कब होती है, 29 की कब होती है? लीप ईयर में। अगर लीप ईयर है तो 29 की होगी, और नॉर्मल ईयर है तो 28 की होगी। जैसे अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 4 से कटेगा, तो ये लीप ईयर है या नहीं है? ठीक है। अगर मैं सन 2100 की बात करूं, जैसे बढ़ाते रहे 2024, 25, 26, 27, 28, 29, 98, 97, 98, 99, 2100, क्या आएगी? 2100। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये भी क्या लीप ईयर है? 4 से डिवाइड तो हो रही है, तो ये लीप ईयर है नहीं भाई। ये है एक नॉर्मल ईयर, ये है एक नॉर्मल ईयर। इसकी तुलना कर दी नॉर्मल मेहमान से। घर में अगर नॉर्मल मेहमान आ रहा है तो सस्ता नाश्ते से काम चल जाएगा, 5 की नमकीन, 5 के बिस्कुट, काम खत्म। और आ रहे हैं देखने वाले तो काम नहीं चलेगा। मतलब तो 4 नहीं 400 से डिवाइड कर, 4 नहीं 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल ईयर है कोई तो 4 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि लीप ईयर है या नहीं। अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो 4 नहीं 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखने का तरीका, मेहमान, नॉर्मल मेहमान, नॉर्मल ईयर। और अगर स्पेशल मेहमान आए तो सुनो, नॉर्मल मेहमान का 4 का नाश्ता निपट जाएगा, इनमें 400 का निपटेगा। समझ में आया? समझ में आया चमन सिंह? समझ में आया? ठीक है। तो अगर नॉर्मल ईयर है तो चेक करना है लीप ईयर है या नहीं, तो किससे डिवाइड करके देखोगे? 400 से। और अगर कोई सेंचुरी ईयर है और उसको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं, तो उससे 400 से डिवाइड करेंगे। यानी 2100 लीप ईयर नहीं है, 2100 लीप ईयर नहीं है। समझ में आया? इसका मैं दिखा भी दूंगा, जब लीप ईयर का यूज होगा तो मैं कैलेंडर खोल के दिखा दूंगा। इतनी बात पल्ले पड़ी, ठीक है। अब इसके साथ में आपको क्या याद होना चाहिए, किस चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा जो जनवरी होती है वो कितने की होती है? जनवरी कितने की होती है? जो फरवरी होती है ये 28 या 29। जो मार्च होती है कितने की? 31। जो अप्रैल होती है कितने की? 30। जो मई होती है और जो जून होती है कितने की? 30 की, ठीक है। जो जुलाई होती है 31। जो अगस्त होती है 31। अगस्त के बाद सितंबर आता है, फिर अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है, और दिसंबर तो सबको पता है। दिसंबर तो अंधे को भी पता है, 31 का दिसंबर होता है। सही बात है। और तुमको एक बात दूसरी भी पता है कि 7 दिन जोड़ो या 7 दिन घटाओ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि मैं 31 को कह सकता हूं 3, क्योंकि 28, इसमें 28 है ना, वो कैंडी क्रश से मैंने उड़ा दिए, इससे पहले क्लास में बहुत अच्छे समझाया। 28 या 29 का मतलब हो सकता है 0 या 1। अगर 28 है तो 0, 29 है तो 1। 31 का मतलब, अप्रैल का मतलब, मई का 31 का मतलब, इसका मतलब 2। 31 का मतलब, 31 का मतलब, इसका मतलब 31 का मतलब 2 और 3। यानी कि दिसंबर ऑड डेज पे फोकस करना है। आपका पूरा कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ ऑड डेज के इर्द गिर्द घूमेगा। आपका पूरा कैलेंडर ऑड डेज के इर्द गिर्द घूमेगा, तो आपका ऑड डेज बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सुनिए, तो अगर कहीं 31 लिखा है तो उसे 3 लिख सकता हूं मैं। और ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको बातें पता होनी चाहिए, यहां पर कोई चारा ना हो। इसके लिए आप 4-5 बार प्रैक्टिस करें, लिख के कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त सबके महीने लिख दें।
बस जुलाई अगस्त का ध्यान रखना है, 30 31 30 31 30 31 करते रहना। अरे वही 31 30 31 30 31 30 31 30 ध्यान रखना है। कहाँ पे? जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त पे ध्यान रखना है, और फरवरी का ध्यान रखना है। बाकी 30 31 30 31 चल ही रहा है, चल रहा है ना, चल रहा है, कोई दिक्कत तो ना है। तो ये वाली बातें पता होनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये भी कह दी, 31 का मतलब कितना है? 3। क्यों है? क्योंकि इसमें 28 से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया मैंने इससे पहले वाली क्लास में, है ना। अब बढ़े हम थोड़ा सा आगे, जहां जरूरत है आपकी अच्छे से। अगला क्वेश्चन, अरे याद कर लो 2 मिनट। जनवरी 30 की, बहुत बढ़िया। अच्छा 3 बोला था, अच्छा हाँ। अब सुनो, मैं कुछ और समझाना चाह रहा। मैंने कहा कि 15 जुलाई से 16 दिसंबर के बीच ऑड डेज बताइए। तो जुलाई होती कितने की है? जुलाई हो पूरा पूरा फोकस ऑड डेज पे करना है। ऑड डेज करना आ गया, कैलेंडर खत्म। जुलाई होती कितने की है? आपसे पूछा है कि अगर 15 जुलाई को मंडे है तो 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 15 जुलाई को कौन सा दिन है? मंडे है, तो 16 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले आप एक बात को सीख लीजिए, ऑड डेज। किस पे फोकस करना है? ऑड डेज पे। सुनो, तो जुलाई होती कितने की है? 15 जुलाई तो बीत गई ना, 15 जुलाई तो बच्चे कितने दिन? 16। अगस्त के कितने? 31। सितंबर कितने? 30। अक्टूबर कितने? 31। नवंबर कितने? 30। दिसंबर कितने? 16। 16 दिसंबर तक तो जाना था भाई, 15 जुलाई से 16 दिसंबर जाना था। तो जुलाई जो होती है वो होती है 31 की। दिन कितने बीत गए? 15। बचे कितने? 16। फिर जुलाई के बाद आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में कहां तक जाना था? 16 तक। इतनी बात कंफर्म है। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा, इन सबको जोड़ूंगा, फिर और डेज निकाल में से 7 का 7 काटूं, उससे बढ़िया 7 पहले ही काट दूं। 16 का मतलब 2, 31 का मतलब 3, 30 का मतलब 31 का मतलब, और 30 का मतलब, और 16 का मतलब 2। और हमें पता है जहां 7 मिले उन्हें काट दो, जहां 7 मिले उन्हें। तो 2 और 2 4 और 3, 3 और 2 6, 3 और 2 5 और 2 7। कितने और डेज आए? कितने ऑड डेज आए? 0। तो आपको फोकस करना है ऑड डेज पे। मेरी बात को फिर से ध्यान सुनना, आपको फोकस करना है कहां पर? ऑड डेज। ऑड डेज, सुनिएगा, पल्ले पड़ी बात। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनो। अगर यही क्वेश्चन होता, तुम लोग बातें बहुत करते हो, देखिएगा, सुनो। 11 दिसंबर जाना है, 6 अप्रैल से जाना है। कहां से जाना है? अगर 6 अप्रैल से 11 दिसंबर जाना है तो भाई अप्रैल कितने की होती है? 30। पता होना चाहिए अप्रैल कितने की होती है। अब 6 बीत गया, बच्चे कितने? 24। और 24 का मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे लिखना है। 31 30 नहीं, 3 2 3 2 3 2 3 2 लिखना है। वो लिख के काटोगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो अगली बार आपको ये ध्यान होना चाहिए, जनवरी का मतलब 3, मतलब जनवरी तो है ही नहीं यहाँ पे, अप्रैल है, अप्रैल को वो बच रहा है 24 से 3, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 3, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, दिसंबर का जो भी है। 11 तक जाना था, तो 11 का मतलब क्या होता है? 4। तो तुमको इससे याद होना चाहिए, इनके मंथ के पूरे पूरे महीने मत लिखना, मंथ के पूरे पूरे दिन मत लिखना, ये वाली बात पता होनी चाहिए। अब आपको और डे ये बात पता है, 7 दिन जहां मिलेंगे उन्हें उड़ा दो, 7 जहां मिले उन्हें उड़ा दो। तो सुनो, 4 और 3 7, 2 और 2 4 और 3 7, तो 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11, और 11 का मतलब 4। ऑड डेज कितने आए? तुम सिर्फ ऑड डेज पे फोकस करो, इधर उधर नहीं कि ऑड डेज कितने आ रहे हैं, कि ऑड डेज कितने आ रहे हैं। ये बात कंफर्म है। और बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतनी बात कंफर्म हो गई ना? ठीक, अच्छा निकालो एक क्वेश्चन और निकालो। तेरह मार्च से लेके 11 दिसंबर,
11 दिसंबर की लगो कर लो, 22 दिसंबर लो, 11 मार्च से लेके 22 दिसंबर और डे निकालो फटाफट। 11 दिसंबर से लेके 13 मार्च से लेके 22 दिसंबर, कितने और डेज हैं? तेरह मार्च से लेके 22 दिसंबर करो, कितना आ रहे हैं? कितना? चार, चार आ रहे हैं। देखो मार्च होती कितने की है? मार्च होती कितने की है? 31 की। बीत कितने गए? बचे कितने? 18 का मतलब मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का एक। 22 दिसंबर तक जाना था और 22 दिसंबर का मतलब एक और डेज फोकस करना। अब जहां सात में उड़ा दो, 3 और 3 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 3 7, 4 और 3 7, क्या मिले? कितने और डेज आए? 4। इस पे करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, इस पे करनी पड़ेगी प्रैक्टिस और डेज निकालने पे, और डेज निकालने पे। और फरवरी अगर बीच में आ रही है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि लीप ईयर है कि नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर होगी तो इसमें और डेज कितना मिलेगा? 1, और नॉर्मल ईयर होगी तो 0। जैसे अगर मैं क्वेश्चन कह दूं यहां पर 12 जनवरी से लेके 19 जुलाई, 12 जनवरी से लेकर 19 जुलाई। क्वेश्चन पता कैसे आएंगे? 12 जनवरी को शनिवार है तो 19 जुलाई को कौन सा दिन होगा? सुनो सुनो, अरे मैं वही बता रहा हूँ मेरे भाई। अगर लिखा है कि 12 जनवरी से 19 जुलाई तो आपको एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि भाई साहब जनवरी के बाद फरवरी आएगा। अब तो ये तो बताओ ये साल कौन सी है? तो हमने कह दिया साल है 2024। साल कौन सी है? अब तुम्हें एक बात पहले पड़ गई, 2024 लीप ईयर है तो लीप ईयर फरवरी में 29 की होती है तो एक और डेज बचेगा। जनवरी में होते हैं 31। जनवरी होते कितने? 31 में से 12 बीत गए, बच्चे कितने? 19। 19 का मतलब 5, फरवरी का मतलब 1, जनवरी फरवरी का मतलब 1, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में जाना था 19 तक, और 19 का मतलब 5, 5 और 2 और 5 और 2 3 और 3 6 और 1 7, कितने और डे जाए? 0 आया तो सेम डे होगा, उस पर बात करेंगे बाद में। इतनी बात पल्ले पड़ गई, इतनी बात पल्ले पड़ गई। अब चलो क्वेश्चन की तरफ थोड़े से। इस पे तो आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप 2-4 क्वेश्चन बना के देख लेना। कुछ भी डेट लिखो और बना लो। चलो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, रुको। अगर यहां प्रैक्टिस नहीं हो, आपको और डे नहीं निकालने आ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या, महा दिक्कत है। देखिए मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दे रहा हूं अल्टरनेट, आपको निकाल करने। 19 मार्च से लेके 31 दिसंबर, 13 अप्रैल से लेके 19 नवंबर, 12 जनवरी से लेके 13 जुलाई। लेकिन जो डेट होगी ये 2024 की बात होगी, 2023 की, 2022 की कर लो। कहाँ की बात हो रही है? सारे जितने भी हैं सब कहाँ की बात हो रही है? 2022 की। 2022 एक नॉर्मल ईयर है तो फरवरी कितने की होगी? 28 की। ठीक है, 16 अगस्त से लेके 29 दिसंबर, और 26 मार्च से लेके 8 दिसंबर। ये 5 क्वेश्चन कर लो, सही है? ये 5 क्वेश्चन कर लो, इन पर निकाल के देख लो। अगर ऑड डेज निकालने आ रहे हैं तो सही है, और ऑड डेज निकालने नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है। ऑड डेज निकालने नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत है। निकालो। पहले में आ रहा है 0, और दूसरे में 3, और तीसरे में निकालो फटाफट। आप लोग भी निकाल लीजिएगा। और चौथे में
स्पीड से करो। तीसरे का बोलो। चौथे में, पांचवें में, पांच में पांच पक्का। ये आ रहा है आपके ऑड डेज। किसको निकालने नहीं आ रहे? अगर ऑड डेज नहीं निकालने आ रहे, आपको पता है जनवरी फरवरी याद नहीं है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सुनो भाई, आ रहे नहीं आ रहे? नहीं आ रहे? नहीं आ रहे? सुनिए, अब 19 मार्च से 31 दिसंबर जाना था तो ऑड डे 0 आए। कैसे जाना था भाई? मार्च होती कितने की है? तो इस वाले क्वेश्चन हटा दूं मैं बीच से, यहां लिख दूंगा सॉल्यूशन में। मार्च होती है 31 की, बीत कितने गए? 19, बच्चे कितने? 12, और 12 का मतलब होता है 5। 12 का मतलब क्या होता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 31 दिसंबर तक जाना था। 31 दिसंबर का मतलब क्या होता है? 3। अब कैंडी क्रश तुम्हें समझ नहीं आ रहा, 7 का मल्टीपल, 7 को हटाना और जोड़ना, तो दिक्कत हो रही होगी, तो दिक्कत हो रही होगी। अब क्या करना है? हाँ, 7 में उड़ा दो। 5 और 2 7, 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14। 14 का मतलब ये सब खत्म। क्या मिला? 0। क्या मिला? 0। बस इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी। चलो मैं ये भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, और क्या करूँ बताओ? हुक्म करो आका। लो इसको देखो, 12 जनवरी से लेकर 13 जुलाई। जनवरी कितने की होती है? 31। बीत कितने गए? 12, बचे कितने? 19। अरे जनवरी कितने की होती है? अब प्रॉब्लम तो यहां है ना, तुम्हें जनवरी नहीं पता कितने की होती है। जनवरी होती है 31 की, बीत गए 12, बचे 19, और 19 का मतलब क्या होता है? 5। जनवरी, फरवरी है 2022 की, तो 0 होगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और जुलाई में 13 तक जाना था, और 13 जुलाई का मतलब क्या है? 6। 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 2 8 और 6 14, और 14 का मतलब बी। सही आया था, सही बात है। इसके आंसर आप लोगों क्या आया था? 0। सही है। क्या हुआ? नहीं आ रहा समझ में? 5 कहां से आ गए? अरे जनवरी कितने की होती है? 31 की। 12 दिन बीत गए, बचे कितने दिन? 19। क्लास में लेट आए थे। 14 को 5 नहीं कर दो, 14 को गायब कर दो। हाँ, उल्टा पढ़ा रही हो। हमसे पढ़ो, इनसे मत पढ़ो। हाँ, 14 को 5 नहीं कर दो, 14 को गायब कर दो, क्योंकि 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है। तुम बहुत इतने प्यार से आराम से समझाया, तब ये प्रॉब्लम हो रही है। अब पूरे डिटेल में दिखाया था मैंने कैलेंडर खोल के। जनवरी होती कितने की है? कितने दिन बीत चुके हैं? बचे कितने दिन? तो 19 का मतलब 5 नहीं होता है क्या? हाँ, तुमने कहा था 14 को गायब कर दो, 14 को 5 कर दो। हाँ हाँ, कोई बात ना है। तो 19 को क्या कर दो? क्योंकि इसमें से 14 गायब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अरे 14 गायब हो जाएंगे। जनवरी के बाद आता है फरवरी, और फरवरी होगा 28 का। 28 का मतलब क्या है? इसलिए 0 लिख दिया। फिर आएगा मार्च, मार्च होता है 31 का। 31 का मतलब क्या है? इसलिए 3 आ गया। समझ में आया? हर महीने के। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको महीने से महीने याद नहीं हो कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। अब तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस जोड़ जाड़ के कर लो। तो ऑड डे निकालने आए, ऐसे निकालने ना ऑड डेज। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। जनवरी 31 की, मार्च 31 की, फरवरी 28 या 29 की। 28 या 29 की कब? सन 2300 लीप ईयर है या नहीं? सन 2500 लीप ईयर नहीं है। सन 2400
क्योंकि अगर नॉर्मल ईयर को चेक करना होता है तो 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं, और सेंचुरी ईयर को चेक करना पड़ता हो तो 4 नहीं 400 से डिवाइड करके चेक करते हैं, क्योंकि वो स्पेशल है ना, वो स्पेशल है। इतनी बात पल्ले पड़ी। समझिए, आगे बढ़े अब थोड़ा सा। चलो आओ, अब देखो, अब सुनो, इसी सवाल, इससे पहले वाले क्लास में सवाल कराया था मैंने दूसरे तरीके से, अब इसे दूसरे तरीके से करा रहा हूं। कैसे? 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को, 1 मार्च MARCH सैटरडे है, तो हमसे पूछा 1 अप्रैल कौन से दिन होगा। सुनो, मार्च होती कितने की है, बीत कितने गए, 1, बचे कितने, 30 का मतलब अप्रैल में कहां तक जाना था, 1, आगे 3, तो सैटरडे होता है 6, सैटरडे क्या होता है 6 में 3 जोड़ो क्या हो जाएगा 9, 9 का मतलब 2 और 2 का मतलब ट्यूसडे। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका, 3 सैटरडे होता है 6, 3 जोड़ने की जगह 4 घटाना आसान था, 4 घटाना, और 6 में से 4 घटा दो क्या मिलेगा, और 2 को क्या होता है ट्यूसडे। बढ़े आगे, नेक्स्ट। भाई कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना तो पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर, तो कैलेंडर में बेसिक जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सब करा दिए, कुछ नहीं बचा। अब बनता है क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे डेज देके, या तो मंथ का पूछेगा या ईयर का पूछेगा या मंथ और ईयर दोनों का पूछेगा। जैसे ही पूछेगा हम समर्थ होंगे सब कुछ बताने के लिए, ठीक है। जैसे कह रहा है यदि 26 जनवरी 1904 को शुक्रवार है तो 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा। साल एक ही है 1904। सवाल कह रहा है कि 26 जनवरी 1904 को दिन है फ्राइडे, दिन है फ्राइडे, तो पूछा है 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड पार्ट का जो पहला सेकंड पार्ट जहां से स्टार्ट हुआ था वो वहां पे यहाँ पे मैंने समझाया था ऑड डेज निकालना। क्या निकालना? ऑड डेज निकालना। ऑड डेज कैसे निकालते हैं? जनवरी और जनवरी से लेके 9 जून। जनवरी कितने की होती है? 31 की होती है, सही बात है। फरवरी कितने की होती है? 28 या 29। 28 या 29। 28 की कब होगी, 29 की कब होगी, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। 29 की फरवरी होती है लीप ईयर और 28 की फरवरी होती है नॉर्मल ईयर। अगर कोई लीप ईयर है तो कैसे पहचानेंगे? वो 4 से कट जाना चाहिए, और नॉर्मल ईयर होती है वो 4 से नहीं कटती। यही वाला तरीका होता है, ठीक है। तो बात को समझो, मैंने समझाया तो है, इससे पहले अच्छे से डिटेल में बताया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो जनवरी होती है तुम्हारी 31 की, बीत कितने गए? 26, बचे कितने? 5। अच्छा, फरवरी का कितना मिलेगा? 1, क्योंकि 1904 इज लीप ईयर, 1904 इज लीप ईयर। जनवरी, फरवरी, मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, और जून में जाना है 9 तक। जून में जाना है 9 तक, और 9 का मतलब क्या होता है? 2, क्योंकि 7 जोड़ने 7 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, यानी कितने और डेज आए? कितने और डेज आए भाई? जनवरी से जून जाना तो आगे बढ़ना है पीछे बढ़ना है? आगे बढ़ना है। ये है फ्राइडे को क्या कहते हैं? 5। फ्राइडे को क्या कहते हैं? 5 में 2 जोड़ दोगे 7, और 7 को क्या कहते हैं? 7 को क्या कहते हैं? संडे। बात सही है? बात पहले पढ़ी? पढ़ी ना पढ़ी? तो आगे बढ़ो। ये कह रहा है 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार है, यानी कि 15 सितंबर 1992 को फ्राइडे है। क्या है? फ्राइडे। हिम्मत सिंह दिख रहा है ऊपर, ठीक है। तो 26 दिसंबर 1992 को क्या होगा? 26 दिसंबर 1992 को क्या दिन होगा भाई? तो सितंबर से 26 दिसंबर जाना है। सितंबर होती कितने की है? सितंबर कितने की होती है? इसको थोड़ा सा पे नीचे कर लो। सितंबर होती है, बीत कितने गए? 15, बचे कितने? 15, और 15 का मतलब 1। अरे सितंबर 15 बच्चे, चलो सब कोई बात नहीं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कहाँ जाना था? 26। लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। आपको पता है कि 15 का मतलब 1 होता है, 31 का मतलब, और 30 का मतलब 2 होता है, और 26 का मतलब 5 होता है। तो क्यों ना इस
को ना लिख के डायरेक्ट इसको लिखें, थोड़ा समय बच जाएगा, थोड़ा नहीं बहुत बच जाएगा। ठीक है, तो 5 और 2 7, क्या बचा 4, क्या बचा 4। फ्राइडे होता है 5, और 5 में तुम जोड़ो 4, क्योंकि सितंबर के बाद दिसंबर आता है, तो 4 जोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 9, और 9 का मतलब 2, और 2 का मतलब ट्यूसडे। ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका क्या था कि 4 जोड़ो या 3 घटाओ, तो भी क्या मिल जाता डायरेक्ट 2। लेकिन ये स्टेप एक बच जाएगा, बच जाएगा नहीं बच जाएगा, तो आप डायरेक्ट आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? ऐसे करके आ जाएंगे, आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? आगे बढ़े। अब डिजाइन बन के आ रही है बढ़िया वाली, आ रही ना आ रही? चलो, बारह दिसंबर 1342 को क्या था? शनिवार। 12 दिसंबर 1342 क्या दिन था? सैटरडे। 24 अगस्त 1342, 24 अगस्त 1342 को कौन सा दिन होगा? एक बात बताओ, साल 1342 है, अगर दिसंबर से आगे बढ़ोगे तो अगस्त मिलेगी ना? सुन लो, तो तुम करना वही है जो करते थे, और डेज वैसे। अगस्त के बाद दिसंबर मिलेगी, दिसंबर से चलोगे तो अगस्त नहीं मिलेगी। 1343 की मिलेगी, लेकिन 1342 की नहीं मिलेगी। तो आपको अगस्त ही चलना है। अगस्त होती कितने की है? बीत कितने गए? अगस्त के कितने बच्चे? 7। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कहां तक जाना था? 12। जो मैं ये लाइन बोल रहा हूं बार बार, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको लिखने की आवश्यकता। 7 का मतलब 0, 30 का मतलब, 31 का मतलब, इसका मतलब 5। 5 और 2, 3 और 2 5। सुनो सुनो, यहां से यहां आना तो माइनस करना पड़ेगा भाई। दिसंबर से अगस्त थोड़ी आता है, अगस्त से दिसंबर आता है। अगर दिसंबर से अगस्त आ रहा है तो माइनस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो इधर माइनस कर रहे हो तो इधर भी माइनस कर दो, इधर भी माइनस कर दो। कितना आ रहा है? 5। अरे ऑड डेज कितने आए? अब बात आएगी प्लस करें कि माइनस करें। प्लस करें कि भाई, प्लस तब करते जब पास्ट का दिन देके अगस्त का देके दिसंबर का पूछता तो प्लस करते, लेकिन दिसंबर का देके अगस्त का पूछा है, यानी कि फ्यूचर का देके पास्ट का पूछा है, तो माइनस करना पड़ेगा। और 5 माइनस करो, सैटरडे क्या होता है? 6, और 6 में से 5 निकालोगे 1, और 1 क्या होता है? मंडे। बात सही है। तो इस लाइन को क्या लिखेंगे आप? अब जब बताओ, जब इसको भी क्या लिखने की आवश्यकता है? सिर्फ इतना लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है। वो तो मैं क्वेश्चन छाप लेता हूं वहां पे, आपको थोड़ा अच्छा लगे। समझ में आ रहा है ना आ रहा है? चलो, इसको देखिएगा। 19 जुलाई 2019 को मंगलवार है, तो 16 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा? फिर से माइनस जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? सोचिएगा, 19 जुलाई 2019, 19 जुलाई 2019 को क्या है? ट्यूसडे। क्या है? ट्यूसडे। तो पूछा है 16 फरवरी 2019 को। एक बात बताओ, क्या जुलाई से आगे बढ़ने पे फरवरी मिलेगी? नहीं, फरवरी से आगे बढ़ने पे जुलाई मिलेगी। तो क्या करो, ऑड डेज तो वैसे ही निकालेंगे भाई। फरवरी 2019 की है तो 28 की होगी, 29 की, 28 की होगी, नॉर्मल ईयर है ना। 28 की फरवरी होगी, 16 बीत के कितने बचे? 12, और 12 का मतलब 5। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई में 19 तक जाना था, 19 जुलाई तक जाना था। 19 जुलाई का मतलब होता है 5। 5 और 2, 5 और 2 क्या मिले? 6। क्या मिले? तो ट्यूसडे से 6 घटाना पड़ेगा, या तो 6 घटा लो या 1 जोड़ लो। तो जोड़ना आसान, घटाना आसान। एक काम करो, इसको थोड़ा सा और मुझे दिमाग में आ रहा है, अच्छे से बना सकते हैं। ट्यूसडे है ना? क्या है? ट्यूसडे। ट्यूसडे से आपको 6 घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा? या तो 6 घटा लो या 1 जोड़ना आसान है। तो ट्यूसडे में 1 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? वेडनेसडे लिख रहा था, ये बन कैसे गया? वेडनेसडे। सही है। कोई बात नहीं, चलता है, चलता है, कोई दिक्कत?
कोई आपत्ति विपत्ति? समझ पा रहे हो भाई? ट्यूसडे से भाई माइनस क्यों कर रहे? क्योंकि भाई फ्यूचर का दिन देखे, पास्ट का पूछा है, इसलिए माइनस कर रहे। और ये बात तुमने ही बताई थी, मैंने कहा कल शनिवार होगा, कल शनिवार, आज कौन से दिन है? फ्राइडे। काहे माइनस किया तुमने ये बता दो? कि फ्यूचर का देखे, पास्ट का पूछा है। कल शनिवार था तो आज कौन से दिन है? संडे। आगे क्यों बढ़े? पास्ट का देखे क्या हो रहा है? पास्ट का देखे, फ्यूचर का पूछे। एक बार ऐसे हुआ था, मेरा मोबाइल, मैं घर से जा रहा था, ऑटो में बैठा था, साइड में ऑटो था, टेम्पू निकला, तो पीछे तो निकल नहीं सकता मोबाइल, तो थोड़ा सा आगे बढ़े, निकाला। अब निकाला, वो निकल, नीचे हाथ लगा, 4-5 बार चला, और ये तो इसमें किस्मत अच्छी थी, रुक गया। वो मोबाइल गिरा नीचे, मैंने कहा रोक रोक रोक, तब तक ट्रक वाला चढ़ गया, पूरा खत्म फोन। तब से मैं बैठता ही नहीं। अरे ऑटो में बैठो आप, ऑटो में बैठोगे तो पीछे के लिए तो साइड लगी होती है, तो मोबाइल थोड़ी निकल जाएगा, तो मोबाइल के लिए आगे निकलना पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ा और मैंने ऐसे खिसकाया, कुछ 4 तो बैठा दें, ठूस के हम मोटे, और अब ही ना हमें, अब हम एक और मोटे, तो 4 लोग हैं, हम बहुत मुश्किल से बैठे। हम आगे बढ़ के निकालो ऐसे करके, बस अब निकाला, वो नीचे चला गया, तो हाथ लगा ऐसे करके, 4-5 बार ऐसे चला, जैसे अभी चल रहा था, 4-5 बार चला। हमने कहा रोक रोक रोक, गया नीचे, ट्रक चढ़ के कहानी खत्म। समझ में आया नहीं आया? तो समझ आ रहा है? बढ़िया है सब कुछ। चलिए, इसको देखिएगा। 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2000 तक दिनों की संख्या। वाह, दिन देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 26 जनवरी 2006 से लेके 23 सितंबर SEP 2006। भाई जनवरी कितने ही होते? बीत कितने गए? बचे कितने? जनवरी। फरवरी आएगी 28 की, फरवरी आएगी, क्योंकि 2006 इज नॉट ए लीप ईयर, 2006 इज ए नॉर्मल ईयर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और जहां ना है सितंबर तक। ले भाई, इतना जोड़ना पड़ेगा। बोलो जोड़ो। 5, 18, 33, 64, 94, 95, 125, 155, 156, 186, 187, 187, 190, 190, 240। कितने दिन है? 240। कितने दिन है? अब सोचो, काउ को अगर जोड़ लो ना आ रहे हैं, टाइम ले लेगा। अगर किसी बंदे को ये जोड़ नहीं पा रहा है तो भी तो टाइम ले लेगा। कितने दिन आए गए? 240। पूछा क्या है? 26 जनवरी से 23 सितंबर 2000 तक कितने दिनों की संख्या है? ऑप्शन देखना है, एक कुछ चेंज करना है। सुनो, अब थोड़ा सा चेंज हो गया। 26 जनवरी से, सुन लो, सुनो 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 सुनो, 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006 तक, वही बता रहा हूं, सुन लो, वही बता रहा हूं। जो तरीका मैंने अपना आपको बताया था वो तरीका मैंने गलत नहीं कराया, वो सही करा दिया मैंने। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कहना है 26, हम क्या करते हैं 26 जनवरी से लिया तो 26 जनवरी को छोड़ दिया। 26 जनवरी को हमने लिया 27, 28, 29, 30, 31। देखो 26 छोड़ दी ना, हमने क्या लिया? 27, 28, 29, 30, 31 ली, तभी तो 5 बचे। 26 छोड़ दी, 27, 28, 29, 30, 31। समझ में आया? यानी कि हमने 26 छोड़ी है ना, और हर बार हम छोड़ते हैं ना, लेकिन यहां कह रहा है इंक्लूड करना पड़ेगा 26 जनवरी से, यानी कि 26 जनवरी को लेना पड़ेगा। 26 जनवरी को लेना पड़ेगा। एक गलती मत कर देना। समझ में आया? हमने 23 सितंबर तो ले लिया, 23 सितंबर तक गए हैं, लेकिन 26 जनवरी को छोड़ दिया था। हमने लिया था 27 को, 28 को, 29 को, 30 को और 31 को। ये 5 ही तो लिए थे, लेकिन और लेना ऐसे ही, बस बाद में जोड़ देना, एक बाद में एक जोड़ देना, तो एक और जुड़ जाएगा। 240 में एक जुड़ जाएगा, 241। सही है? दिक्कत तो ना हो रही है? बढ़ जाओ आगे। इसको देखो,
25 फरवरी 2008 को सोमवार था, तो 2 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा? पच्चीस फरवरी 2008, 25 फरवरी 2008 जो डे था वो मंडे था। डे कौन सा था? मंडे। तो 2 मार्च 2008, 2 मार्च 2008। सुनो, एक तरीका तो ये है 25, 26, 27, 28, लेकिन बढ़िया ये है फरवरी होगी 29 की। कितने की होगी? बीत कितने गए? बचे कितने? 4। और 2 फरवरी के, 2 मार्च के। ये ज़्यादा आसान है। इससे 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, फिर 1 तारीख, फिर 2 तारीख। इससे ज़्यादा आसान क्या अपना ये वाला तरीका? भाई फरवरी होती कितने की है? फरवरी कितने की होती है? 28 की नहीं है, 29 की है। 2008 है ये लीप ईयर, 2008 ये लीप ईयर है, तो फरवरी होगी 29 की। बीत गए, बच गए 4। और मार्च में कहाँ तक जाना? 2, 4 और 2। अब 6 आगे बढ़ना है, 6 आगे बढ़ना है। तो मंडे से या तो 6 आगे बढ़ लो, 1 कम कर लो, जैसा चाहे वैसे कर लो। क्या मिलेगा? यहां भी संडे और यहां भी संडे। सही है, सही है, कोई दिक्कत तो ना है रही है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को है, तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? हंस का जन्म सोमवार 5 जून, मंडे, रुक जाओ 1 सेकंड, मंडे 5 जून को क्या है? मंडे है। उसी साल 11 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? ये तो मुझे है, निकाल देंगे। आ जाओ, पेज खाली कर लो। इनकी भावना ये कह रही है 5 जून को मंडे है, 5 जून को, तो 11 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? भाई जून कितने की होती है? 30। बीत कितने गए? 5। बचे कितने? 25। 25 का मतलब 4। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मतलब 4। सही है? 4 और 3 7, 3 और 4 7, 2 3 5 2 7। भाई 7 जोड़ लो, 7 घटा लो, आंसर सेम। मंडे था, मंडे ही रहेगा। आसान है तरीका, कोई फार्मूला तो यूज नहीं हो रहा है अभी भी, कोई फार्मूला तो यूज नहीं हो रहा है ना, बस और डेज निकालने हैं। और ये तरीका अगर पेपर में काम नहीं आए मत आए, आपकी ज़िंदगी में तो काम आएगा। अगर आप पेपर नहीं दे रहे हैं तब भी तो काम आएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा, ये क्या कह रहा है? देवांश का जन्म शुक्रवार 14 अप्रैल को है। यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ है, तो उसी वर्ष रोहन का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा? कोई बात नहीं, देवांश का जन्म शुक्रवार 14 अप्रैल को है, यानी कि 14 अप्रैल को है तुम्हारा फ्राइडे है। और यदि उसी वर्ष 20 सितंबर को हुआ था, 20 सितंबर को हुआ था, तो 20 सितंबर कौन सा दिन होगा? निकाल लोगे? पेज को खाली करो एक बार। एक क्वेश्चन चलो कर ही लो लास्ट, फिर इस टाइप के नहीं कराऊंगा, ठीक है? 14 अप्रैल को क्या था? फ्राइडे। तो 20 सितंबर को कौन से दिन होगा? भावनाएं अलग अलग लैंग्वेज कह सकती है, अलग अलग बातें हो सकती हैं, बट सवाल का तरीका चेंज नहीं होगा। सवाल को जो मैंने तरीका आपको बतलाया है वही रहेगा ता उम्र। समझ में आया? अप्रैल होता है 30 की, बीत गए 14, बचे तुम्हारे 16, और 16 का मतलब 2। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में जाना था 20 तक। कहां तक जाना था? और 20 सितंबर का मतलब 6। 2 3 5 2 7, 3 और 3 6 और 2 12, 12 का मतलब 5। तो 5 आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है? आगे, आगे बढ़ना है। 5 आगे बढ़ना है, क्योंकि अप्रैल से सितंबर जाना है। हमें बढ़ना था 5 आगे। अब 5 आगे बढ़ने से घट जाओ तुम 2, बात एक ही आएगी। चाहे 5 आगे बढ़ लो, चाहे 2 पीछे हट लो, लेकिन पीछे हटना आसान है। फ्राइडे होता है 5, 5 में 2 गए 3, 3 होता है वेडनेसडे। सही है। अच्छा, मुझे लगता है अब तो ये बात समझ में आ गई। अब तो बहुत क्वेश्चन करा दिए, बहुत ज़्यादा करा दिए अब तो। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो मामला
बरेली के मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर से नहीं सुधरेगा, आगरा ले जाना पड़ेगा। सही है। और इस टाइप के क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा। अब मैं कराऊंगा ईयर में और डे निकालना। कहां पर? ईयर दिखा दे रहे हैं हम। सुनो, काव्या का जन्मदिन 4 जुलाई दिन मंगलवार को है, तो अनिका का जन्मदिन 15 अगस्त। सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, अनिरुद्ध का जन्म 2 अप्रैल 28 बढ़ाओ, हटाओ। 5 जून से 22 सितंबर निकाल लेंगे, 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर निकाल लेंगे। चलो नेक्स्ट, अक्षर को याद है 26 अप्रैल 30 अप्रैल से पहले, जबकि करा चुका हूं क्वेश्चन, सेम कराए मैंने, इससे पहले वाली क्लास में सेम क्वेश्चन कराए मैंने। हटाओ, तुम देखने तो दिया करो मुझे और कॉमरे को है। अर्नब को याद है 14 मार्च को है, 13 सितंबर को हुआ था, उसी बस पढ़ा के निकल जाएगा। 14 मार्च से 13 सितंबर निकाल देंगे। नेक्स्ट, ये क्या है? रानी का जन्मदिन 4 फरवरी 1990 का हुआ था, उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद कौन सा दिन था? 4 फरवरी 1990 के रविवार था। लो मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है ये तो। लोग उलझ जाएंगे, पता नहीं क्यों। 47 दिन को मतलब 2 माइनस कर दो, और दिन कौन सा था? कौन सा दिन था? रविवार से 2 माइनस को फ्राइडे आंसर आ जाएगा। मैं दिखाऊं कैसे। 4 फरवरी को फ्राइडे है नहीं है, है नहीं है, तुमसे पूछा है 47 दिन बाद। हाँ रविवार, संडे है, तुम पेज को खाली कर लो, बात है तो मटका, तो सवाल को ना देखा तो कहा जा रहा है। तो कह रहा है 4 फरवरी के 47 दिन बाद, तो 47 को मैं प्लस के 5 कह सकता हूं, और प्लस के 5 को माइनस के 2 कह सकता हूं, और संडे में से 2 निकालूं, क्या मिलेगा? फ्राइडे। ये तो भर भर के सवाल करें, ये वाले तो भर भर के करें। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2006 को, तो 1 जनवरी सप्ताह। अब यहां से सवाल चेंज होते हैं, यहां से सवाल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, तो चेंज होगा तो अगली क्लास में होगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, और पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त रहिएगा।